देखो वॉइस, वॉइस मतलब वाच्य, वाच्य किसे कहते हैं, मतलब बोली या भाषा, मतलब वॉइस मतलब जो भी बोलते हैं आवाज आती है उसी को मान लेंगे वाच्य। ठीक, वॉइस को देखेंगे, वॉइस कितने प्रकार का होता है। तो वॉइस दो प्रकार का होता है, कितना, दो। जिसमें पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। ठीक, पहला क्या होता है, एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस होता है। अब इसमें समझ लो कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, मतलब एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो समझो एक्टिव वॉइस वो होता है जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में अगर वर्ब का प्रयोग किया गया है, कोई तो वाक्य अगर बिना वर्ब का तो होगा नहीं, तो वर्ब का प्रयोग किया गया है और उससे क्या होता है, ऐसा प्रकट होता है कि जो सब्जेक्ट है उसमें वो स्वयं काम कर रहा है, जो सब्जेक्ट है वह स्वयं काम कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार हम लोग का वर्ब का फॉर्म बदलता है, जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब का फॉर्म बदलता है, किसमें, एक्टिव वॉइस में। ठीक है, अब समझो पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है, इसमें क्या था कि जो भी वर्ब प्रयोग था उससे क्या होता था कि उससे ऐसा प्रकट होता था कि सब्जेक्ट स्वयं कार्य कर रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट स्वयं कार्य नहीं करता है। मतलब इसमें क्या होगा कि जो भी वाक्य में प्रयोग किया गया रहेगा वर्ब, उससे ऐसा प्रकट होगा कि सब्जेक्ट क्या है, स्वयं कार्य नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, किसी के द्वारा उस कार्य को करा लेगा। ठीक है, किसी के द्वारा उस कार्य को करा लेगा, इसे पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का फॉर्म को बदलते हैं। और इसमें क्या था, सब्जेक्ट के अनुसार था ना, इसमें क्या किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के अनुसार, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के अनुसार। एक्टिव वॉइस में ध्यान रहे कि जो वर्ब होता है उससे ऐसा प्रकट होता है कि सब्जेक्ट जो है वो स्वयं कार्य कर रहा है। ठीक, तो क्या होता है, स्वयं कार्य कर रहा है, लेकिन पैसिव वॉइस में स्वयं कार्य नहीं करता है बल्कि किसी और से करा लेता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में ज़्यादा ध्यान रखना। ठीक, अब चलो देखते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का कितने नियम है। चलो देखो, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में क्या ऐसे बदलते हैं, मतलब इसको बनाने का नियम कैसे है। नियम सब समझ गए तो सब कुछ है, अगर नियम नहीं समझ आया तो मतलब सोच लेना कि बन नहीं पाएगा, पूरा चीज नियम पे ही है। ठीक, तो नियम को जानना जरूरी है। इसमें पहला नियम है कि एक्टिव वॉइस, ए भी लिखे हैं तो मतलब ए से एक्टिव और भी से वॉइस, समझ जाना। एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को, किसको, ऑब्जेक्ट को, ए पैसिव वॉइस में समझना, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं या प्रयोग करते हैं, समझना। एक्टिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा तो सब, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा में कहा है कि एक्टिव वॉइस में अगर वो सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि सेम उल्टा होना है। जैसे एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट हुआ है पैसिव वॉइस में, फिर उसी तरह एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होना है, बस। ठीक, तीसरा में है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करता है, यानी कि पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो जब ऑब्जेक्ट लिखने जाएंगे, ठीक है, तो उससे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे, समझना। उसके बाद चौथा में पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का, समझना, हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब का। ठीक, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, हमेशा ध्यान रहे, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और पांचवा कंडीशन में देखो कि प्रोनाउन हो या नाउन हो, उसमें परिवर्तन निम्नलिखित प्रकार से करते हैं। अब इधर समझना, अगर सब्जेक्ट में
क्या हुआ, सब्जेक्ट में ये सब दिया है, जैसे आई दे दिया तो आई का मी लिखेंगे, अब मी से पहले बाई लगाएंगे। बोला है ना यहाँ ऑब्जेक्ट लिखने से पहले, ऑब्जेक्ट से पहले क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट से पहले बाई लिखेंगे। फिर उसी तरह वी का लिखेंगे हम लोग अस, तो अस से पहले बाई लगाएंगे। यू का यू ही रहता है, और ही का हो जाता है हिम, और सी का हो जाता है हर, और दे का हो जाता है देम। ठीक है, और सबसे पहले बाई लगाना जरूरी है। बात समझ रहा है। अब तो ये हो गया कि अगर ये सब्जेक्ट के रूप में होगा, ये वाला सब्जेक्ट के रूप में होगा तो ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दोगे। लेकिन कंडीशन अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया, मतलब ये जितना दिया है ये तुम्हारा सब्जेक्ट के रूप में हो गया, तब इसको हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में मान लेंगे। बात समझ रहा है। देखना, मतलब ये सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट बना ले रहे हैं, तो ये भी अगर हमको सब्जेक्ट मिल गया तो इसको ऑब्जेक्ट ये बनाएंगे। बात समझ रहा है। यानी कि आई का मी होगा तो मी का आई भी होगा। समझना, ध्यान रहे, भूलना नहीं चाहिए, कारण कि आई का मी होता है तो मी का भी आई होगा। उसी तरह यू का यू, यू तो खुद है। सी का अगर हर आ रहा है तो वो अगर पैसिव एक्टिव वॉइस में हर आ गया तो पैसिव वॉइस में सी लगेगा। बात समझ रहा है। मतलब इधर का उधर और उधर का इधर। अब एक चीज और समझ लो, हम लोग टेंस का ही तो पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो टेंस कितने होते हैं, 3, और तीनों का 4 रूप होता है ना। टेंस कितने होते हैं, 3, और तीनों का 4 रूप होते हैं, रूप होते हैं ना। तो कुल मिला के कितने हो गए, 12 गुणा कर देंगे ना तो 12 रूप हो जाते हैं। कितने रूप हो गए, 12 रूप। समझना, 12 टेंस हो गए। कितने टेंस, 12 टेंस। लेकिन हम लोग 12 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। 12 टेंस का क्या होता है, एक्टिव वॉइस केवल होता है। 12 टेंस का एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस। लेकिन हम लोग बनाते हैं कितने को, केवल 8 टेंस का हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। कितने का, 8 टेंस का हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। ध्यान रहे, केवल 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। बात समझ रहा है। चार जो टेंस रहेगा उसको छोड़ देंगे। अब 4 टेंस कौन कौन आएगा, पहला आएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पहला आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दूसरा आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस का पूरा मीनिंग नहीं लिखना है, लिख लेना। ठीक है, अब ये 2 हो गया। तीसरा होता है, तीसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। और चौथा हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब समझो, एक चीज और समझना, मतलब प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का, ये तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब ये तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तीनों को नहीं बनाएंगे। और एक फ्यूचर में कंटिन्यूअस का नहीं बनाएंगे। बस 4 टेंस का नहीं बनाते हैं, क्या, पैसिव वॉइस। वो एक्टिव वॉइस में तो हमेशा रहबे करता है बस, लेकिन 4 टेंस का हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। ठीक है, इतना समझ आया ना। इसके आगे चलो, आगे देखते हैं। ठीक, किसी भी दिक्कत नहीं है यहाँ तक, बोलो। फिर इसको समझना कि एक पूरे टेंस का कितने प्रकार होते हैं, तो 3, और एक टेंस के 4 रूप होते हैं। तो इन दो में गुणा करेंगे ना तो तीनों को 12 रूप हो जाएंगे। और 12 टेंस हो गए, 12 टेंस हो गए ना, तो 12 टेंस का एक्टिव वॉइस रहता है। लेकिन हम लोग पैसिव वॉइस 8 ही टेंस का बनाते हैं। ठीक है, तो 8 टेंस में कौन कौन, और 4 बच जाता है। तो 4 कौन कौन बचता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। बात समझ आया। इन चारों को हम लोग नहीं बनाते हैं। ठीक, नोट करो।